यह वह शैया है जिसमें हम रात में सोए थे। आज 50-60 वर्ष के बाद में बहुत सारी बीमारियां हमको घेर लेती हैं और हम आधुनिक मेडिकल कुचक्र में फंस करके जीवन भर के लिए डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की या हार्ट की दवाएं खाना शुरू कर देते हैं। इन दवाओं के अपने दुष्परिणाम हैं, उनको भी हम साथ साथ भोगते हैं। तो जो बुजुर्ग इन बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं और इन बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको हमारा यही आग्रह है कि अपनी दवाएं बिल्कुल नियमित रूप से रखिए, क्योंकि आपका शरीर उन दवाओं के अनुकूल हो गया है। आप अगर एकदम से उनको छोड़ देंगे तो वह हानि कर सकता है। इसलिए हमारा आग्रह ये है कि आप जो दवाओं से लाभ होते हैं उन लाभों को अपनी जीवनचर्या में बदलाव करके प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको खुद अनुभूति होगी कि आपकी शुगर, आपका बीपी, आपके क्लॉट्स कम हो रहे हैं। तो उस अनुपात में डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम अपने इलाज में बताए गई दवाओं को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो श्याम योग साधना, जैसा कि इसका पूरा नाम है, सेल्फ हेल्पिंग योग एंड मोटिवेशन डाइट एक्सरसाइज वेगस स्टिमुलेशन, इसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और जो रोग हैं उनको धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं। इस साधना में हमने पतंजलि के अष्टांगों को, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को, भोजन को, व्यायाम को और जीवन शैली को शामिल किया है। ये अभ्यास आधारित हैं उस ट्रिक पर जो हमको हमारे सेल के लेवल तक, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना सुनिश्चित करती है। हमारे मसल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनकी संख्या और उनकी गुणवत्ता को सुधार करके हमको स्वस्थ करती है। तो इस साधना का हम संकल्प मंत्र पहले पढ़ेंगे, जो स्पष्ट करता है इसके अंगों को, इसके प्रभावों को। तो चलिए, हमारा पहला जो सूत्र है उसको दोहरा लेते हैं। परोपकारार्थम इदम जीवनम योगमयम कुरु एतदर्थम। अब हमारा संकल्प मंत्र, श्याम साधना में शामिल हैं यम नियम आसन आयाम, प्रत्याहार, लय, ध्यान, धारणा, सेवा, सुमिरन, जप, हरि नाम, यथा योग्य हो, भोजन, पानी, श्वास, धूप, निद्रा, व्यायाम, तनाव रहित स्वस्थ दीर्घायु हेतु श्याम साधना के परिणाम। ओम। सबसे पहले जब हम उठते हैं, अगर हमको शौच निवृत्ति की इच्छा हो रही है तो शौच निवृत्ति कर लें, और नहीं हो रही है तो शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा जल ले लें और उसके बाद इन अभ्यासों को हम प्रारंभ कर सकते हैं। अपने ही बिस्तर पर लेट जाएंगे। बिस्तर अत्यधिक कोमल ना हो, समतल हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हम इसी बिस्तर पर सोए थे और इसी पर हम आज अपने अभ्यास कर रहे हैं। ये इस स्थिति में हम सो रहे हैं। चाहे तो अपनी तकिया को हटा सकते हैं।
पहला अभ्यास हमारा सर्वोत्तान आसन, अपने सभी अंगों को उत्तान करना यानी खींचना। तो हम श्वास के साथ करेंगे, जैसा कि हमने अपने संकल्प मंत्र में कहा कि जप भी करना है, यानी अपने अब आराध्य के नाम का जप करना है। वो नाम राम हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, राधा हो सकता है, नारायण हो सकता है, ओम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह जो नाम है ये हमारी सांसों को बढ़ाने के काम भी आएगा और प्रभु का नाम भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने किसी भी इष्ट मंत्र का मन ही मन दोहराव कर सकते हैं। यह भी हमारी सांसों को बढ़ाने में, हमारे पूरक को, हमारे आंतरिक कुंभक को, हमारे रेचक को और बाह्य कुंभक को बढ़ाने में मददगार होगा। हम जानते हैं कि श्वास के जो 4 आयाम हैं, पूरक, हमारी तैयारी, आंतरिक कुंभक, हमारे एफर्ट्स, रेचक। एफर्ट्स के कारण जो तनाव हुआ है उसकी शिथिलता, और बाह्य कुंभक यानी हमारी सहनशीलता में वृद्धि। इसके लिए हम इन 4 आयामों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में हमने हमारे हिमालय में जो ऋषि मुनि हैं उनसे अनेक विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनमें विम होफ भी शामिल है, तो उनकी तकनीक का भी हम इस्तेमाल करेंगे। एंडी हुबरमैन या इस तरह के बहुत से वैज्ञानिक एंटी एजिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं, हम उनके मार्गदर्शन का भी लाभ लेंगे। तो चलिए पहले हम करते हैं सर्वोत्तान आसन। आपके पास जो समय उपलब्ध है उसके अनुसार करेंगे। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, इसलिए इसको उतना समय तो देंगे ही जितना इसके लिए आवश्यक है। तो पहले करते हैं हम सर्वोत्तान। हाथों को इस तरह से आपस में लॉक करके अपने नाभि के ऊपर रख लेंगे। श्वास को धीरे छोड़ेंगे, कुछ देर रुकेंगे, पैरों को अपनी तरफ, हाथों को पैरों की तरफ खींच कर रखेंगे तब तक जब तक हम सहज रूप से श्वास को रोक सकते हैं। 1 क्षण हो सकता है, 2 क्षण हो सकता है। हम अपने मंत्र का उपयोग कर सकते हैं और उससे हम अपनी श्वास की क्षमता का आकलन कर सकते हैं। उतना ही करें जितना सहज हो, घबराहट वाली स्थिति बिल्कुल ना आने दें। श्वास को बाहर किया, थोड़ी देर रुके, भरते हुए धीरे 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 हाथों को पीछे ले गए, पंजों को आगे ले गए और पूरे शरीर को ताना भरी हुई श्वास के साथ में। थोड़ी देर रुके जब तक हम सहज रूप से भरी श्वास रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे खाली किया। पैरों की अंगुलियों को अपनी तरफ लाए, हाथों को पैरों की तरफ ले गए और वायु प्राणायाम में रुके। फिर भरा, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे रेचक यानी श्वास को बाहर करना, एक्सहेलेशन, होल्ड, थोड़ी देर एक्सहेलेशन में होल्डिंग, रुकना, बाह्य कुंभक। तीसरा और अंतिम बार। सहज रूप से रुके। अगर हमको थोड़ी भी घबराहट महसूस हो रही है, कोई परेशानी हो रही, तो अपनी अवधि को कम कर लें। ये अभ्यास हो गए हमारे सर्वोत्तान अभ्यास के महाप्रभु रामलाल जी द्वारा दिए गए जीवन तत्व साधन का पहला अभ्यास भी है।
हम अपने अभ्यासों में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के अभ्यासों का, सत्यानंद जी महाराज के अभ्यासों का, चरणदास जी महाराज के अभ्यासों का, और जो विभिन्न योग गुरु आजकल कार्यरत हैं, स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, जग्गी वासुदेव जी, इनके भी अभ्यासों का हम इसमें उपयोग करेंगे। अब हम करते हैं पैरों के जोड़ों के सूक्ष्म व्यायाम। ये श्वास के साथ करेंगे। देखिए, हथेलियों को उल्टा कर लिया और अंगुलियों को किसी नाम के साथ में सांस लेते हुए, जितनी देर हम श्वास को भर सकते हैं, पूरक कर सकते हैं, उतने नाम हमने लिए और अंगुलियों को मोड़ा। उतने ही नाम हम रोक करके मोड़ते रहे। जितने नाम उतने बार मोड़ना, उतने ही नाम छोड़ते हुए और उतने ही नाम छोड़कर रुकने के लिए। अगर आपको छोड़कर रुकने में थोड़ी भी परेशानी हो रही है तो इसको आप कम नाम कर सकते हैं। अब हम करते हैं पूरे पंजे का अभ्यास। ये सांस ले रहे हैं, तो भरी स्थिति में मान लीजिए 2 या 4 नाम लिए हमने और फिर छोड़ते हुए लिए राम 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 राम। छोड़ने के बाद मन ही मन राम राम दोहरा लिया। अब हम करेंगे अपने पंजों को दाएं बाएं, सहज रूप से। अगर शुरू में सांसों का पूरा अनुशासन नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब पैरों को थोड़े दूर कर लें, पंजों को दाएं बाएं, इस बहाने हमारे प्रभु के नाम भी हो जाएंगे और श्वास भी बढ़ती जाएगी। अब एक पैर को, एड़ी को बिल्कुल घसीटते हुए अपनी ओर लाएंगे, सांस भरते हुए कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसी मंत्र को भरी हुई सांस में रोक के रखेंगे। एड़ी को जितना नितंब के पास ला सकते हैं रखेंगे और सांस छोड़ते हुए एड़ी को पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने के बाद हल्का सा रुकेंगे। यह अभ्यास 3-3 बार करना है अपने समय के अनुसार। अब दूसरे पैर से, अगर मान लिया हमने 3 बार कर लिया दाएं पैर से, बाएं पैर से सांस भरते हुए एड़ी नितंब के पास रोक लिया, खाली करते हुए सीधी फिर रुके और वापस। ये हमने 3-3 बार किए। अपने समय को इस तरह से विभाजित कीजिए कि 3 बार हो जाए। अब दोनों पैर साथ साथ, कुछ देर रुके, एड़ी को बिल्कुल घसीटते हुए आगे की ओर ले गए, श्वास बाहर, थोड़ी देर रुके, अंगुलियां अपनी तरफ खींच के रखें। ये भी 3 बार करना है। मान लीजिए हमने 3 बार कर लिया है। अब एक पैर को ऐसा मोड़ लिया। अब श्वास को भरते हुए दूसरे पैर को पहले पैर की जंघा के समानांतर करेंगे और इस स्थिति में रुकेंगे। श्वास को भर के रुके और धीरे धीरे वापस छोड़ते हुए। यह 3 बार करना है। अब दूसरे पैर से इसके वीडियो के माध्यम से आप अगर अभ्यास कर रहे हैं तो आपको 3 बार अगर करना है तो उस स्थान पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि आपके 3 बार हो जाएं। हमारे पास समय की उपलब्धता कम है, इसलिए हम इसको कम बार कर रहे हैं।
दूसरे पैर से करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, कुछ देर रुके, सांस खाली करते हुए नीचे, धीरे धीरे, ये भी 3 बार। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे अपने नितंब के पास लाएंगे, अपने एंकर को पकड़ेंगे और कमर को उठाएंगे। उठ जाती है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं उठती तो ऐसा भाव करेंगे उठ रही, जितनी उठे उतनी उठाना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं उठाना है। श्वास को भरते हुए उठाना है, भरते हुए श्वास में थोड़ा समय ज़्यादा लगाना है। कोई मंत्र है उसको 1 बार 2 बार आप दोहरा के मन ही मन देख लीजिए वह कितना समय ले रहा है, उतने ही मंत्र को दोहराओ हम भरी हुई श्वास में, और खाली करते हुए श्वास में समय का उपयोग करेंगे। उतनी देर रुकेंगे तब जब हम भरी हुई सांस में हैं, और धीरे धीरे नीचे तब जाएंगे जब हम रेचक करेंगे, यानी श्वास को बाहर करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे। चलिए करते हैं। ये श्वास बढ़ते हुए भर गई तो रुक गए। अब खाली करने की इच्छा हुई, धीरे धीरे खाली किया, मंत्र को बोलते हुए। उदाहरण के लिए जैसे मैं मन ही मन मंत्र बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मन में बोल रहा हूं, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब श्वास खाली करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अंतिम स्थिति में हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 3 बार करना है। तो इस तरह से हमने अपने नितंब के मसल्स को, जांघ के मसल्स को, पिंडली के मसल्स को और हमारे उदर के भीतर के मसल्स को एक्टिवेट किया है। उससे उन मसल्स में वृद्धि होगी। हमने जो प्रोटीन खाया है उससे वो बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी तो हमारा एटीपी निर्माण भी बढ़ेगा। हमको सोचने में, काम करने में, बोलने में, सब में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एटीपी अगर अधिक बनेगी तो हम बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ये अभ्यास हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम की। अब अगला अभ्यास हम करते हैं जीवन तत्व साधन का दूसरा अभ्यास, आंत्र चालन। हमारी आंतों में जो भोजन होता है वह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे बढ़ता है। उस मूवमेंट को सुनिश्चित करने के लिए, समुचित करने के लिए, सुरक्षित रूप से भोजन आगे बढ़ाने के लिए हम इस अभ्यास को करते हैं। हमारी आंतों की वह शक्ति जो भोजन को आगे बढ़ाती जाती है और आंतों के छिद्रों से पौष्टिक तत्वों को ग्रहण कराती जाती है, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए हम करते हैं आंत्र चालन। अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे, घुटने सीधे रखेंगे और नाम के साथ में श्वास को लेंगे। जितने नाम मन ही मन हमने लिए श्वास लेने में, पूरक में, उतने ही नाम हमको आंतरिक कुंभक में लेना है, यानी श्वास को भरे हुए रुकते हुए लेना है। उतने ही नाम या उससे थोड़े ज़्यादा नाम हमको श्वास को छोड़ते हुए लेना है। चलिए करते हैं। जी, मैं आपको नाम के साथ बता रहा हूँ। तो 3 नाम में मान लीजिए हम सक्षम हैं कि 3 नाम लेते हुए हम श्वास को भर रहे हैं, 3 भरी हुई स्थिति में रुक रहे हैं
और 3 या 6 तक छोड़ती हुई स्थिति में जा रहे हैं। चलिए, जैसे ये है, हम सांस ले रहे हैं, राम राम राम, भरी हुई स्थिति में राम राम राम, छोड़ते हुए राम 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 राम। तो इस तरह से एक सांस में हमने मान लीजिए 12 बार राम का नाम ले लिया। तो इन अभ्यासों से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई हैं उनकी ग्रहणशीलता को भी बढ़ा रहे हैं। और ये अभ्यास हम एक पैर से कर रहे हैं। इसको 18-18 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं। अभी हम परिचय के लिए कुछ कर रहे हैं। इस श्वास भरते हुए, भरे हुए रुकते हुए, खाली करते हुए। अब ये बोल भी सकते हैं, राम 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 राम। ये हमने 9 बार इस तरफ से कर लिए। अब 9 बार इस तरफ से कर लेंगे, पैर बदल लेंगे। एक बार एड़ी जमीन से टच हो रही, एक बार अंगूठा टच हो रहा है, और श्वास के साथ कर रहे हैं। और अगर श्वास के साथ करने में हम नाकामयाब रह रहे हैं तो चिंता की बात नहीं, बाकी चीज़ें तो हो रही हैं, करते जाएं, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। राम 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 राम। ये मान लीजिए हमने 9 बार कर लिया। ये हमारा आंत्रचारण का अभ्यास हुआ। अगला अभ्यास हम करेंगे मेरुचारण। पैरों को इस तरह से कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नाम का सहारा ना लेकर के मंत्र का सहारा लेंगे। भरी हुई श्वास में हम सहज रूप से जितने मंत्र मन ही मन दोहरा सकते हैं उतने मंत्र दोहराएंगे। और सांस लेते समय मंत्र बोलेंगे। सांस लेते समय हमारे घुटनों को आसमान की तरफ ऊपर को लाएंगे, और छोड़ते समय धरती की तरफ को लेके जाएंगे। चलिए करते हैं। ये सांस को छोड़ रहे हैं। इस स्थिति में रुके, भरते हुए बीच में आए, दूसरी तरफ। अब इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरफ को हमारे घुटने जा रहे हैं उसके दूसरी तरफ को हम अपनी गर्दन को मोड़ सकते हैं, सिर को घुमा सकते हैं। चलिए करते हैं। ये श्वास भरी है, खाली करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मनी मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भरते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मनी मन। और मनी मन भरी हुई स्थिति में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरी तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मनी मन है, ये भी मनी मन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्वास को भरते हुए भरी हुई स्थिति में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हमने श्वास को भर करके घुटनों को आसमान की तरफ किया है, सीधा किया है। अब हम श्वास को खाली करके घुटनों को आसमान की तरफ रखेंगे, और श्वास को भर के घुटनों को जमीन की तरफ को लेके जाएंगे। ये श्वास को हमने खाली की हुई स्थिति में है। 9 बार हमने एक बार या 3 बार हमने उस प्रकार से कर लिया। 1 बार या 3 बार हम अब इस प्रकार से करेंगे। जिस तरफ घुटने जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में सिर भी घुमा रहे हैं साथ साथ, और श्वास के नियम का भी पालन कर रहे हैं। मंत्र भी उच्चारण कर रहे हैं मन ही मन।
अपने हाथों को अगर पूरा स्थान नहीं मिल रहा है तो इस तरह से गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। ये 3 बार कर लिया। अब इसी अभ्यास को पैरों की दूरी बना करके करेंगे। अगर समय की कमी है तो 1-1 बार करेंगे और समय पर्याप्त है तो 3 बार कर सकते हैं। ये श्वास बाहर करके हमारे घुटने जमीन की तरफ जा रहे हैं। रुके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्वास खाली करते हुए ऊपर आए और मन ही मन एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उच्चारण किया। दूसरी तरफ अब इसका विपरीत करेंगे। ये भी 1 बार या 3 बार करेंगे। अभी हमने श्वास को खाली किया करते हुए किया था, अब भरते हुए करेंगे। एक बार या 3 बार जितनी हमारी समय की उपलब्धता है उसके अनुसार। अब इसमें कुछ अभ्यास युवाओं के लिए भी हैं, लेकिन हम अभी बुजुर्गों के लिए इन अभ्यासों को करा रहे हैं, इसलिए युवा वाले अभ्यास नहीं करेंगे। अगले अभ्यास करेंगे हम नाभि चालन। हमने दूसरे अभ्यास में आंत चालन में कमर के नीचे के हिस्से को दाएं बाएं किया था मंत्र के और श्वास के साथ। अब हम नाभि को भी दाएं बाएं करेंगे। कंधे के नीचे वाले हिस्से को घुटने सीधे रखते हुए दाएं बाएं करेंगे जितना संभव हो उतना। अगर हमसे नहीं बन पा रहा तो जैसा बन रहा है वैसा करेंगे। जहाँ भी पीड़ा हो, असुविधा हो, उस स्थिति तक नहीं जाना है। ना तो श्वास को रोकना है और ना बहुत अधिक स्ट्रेच करना है या बेंड करना है। चलिए, हमारे अंगूठे से अंगूठा मिला है, एड़ी से एड़ी मिली है, हथेलियाँ जमीन की तरफ हैं। और अब हम कंधों को और गर्दन को अपने स्थान पर रखते हुए बाकी के हिस्से को दाएं बाएं करेंगे। मंत्र का मन ही मनोच्चारण करेंगे। इसमें राम के नाम का या अल्लाह के नाम का या वाहे गुरु के नाम का उपयोग करेंगे। चलिए, श्वास भरते हुए 1 बार 2 बार जितने बार हम पलट रहे हैं उतनी ही बार उतने ही नाम के साथ श्वास को भर के पलटेंगे। फिर उतने ही बार या उससे ज़्यादा बार श्वास को खाली करते हुए पलटेंगे। अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, अभी हमारी आदत में नहीं है, इसलिए सहज रूप से ही करेंगे। राम। मान लीजिए 2 बार हमने पलटा लिया एक सांस को लेने में, तो 2 बार ही सांस की भरी स्थिति में पलटाना है और 2 बार या 3 बार या 4 बार खाली करते हुए पलटाना है। घबराहट की स्थिति बिल्कुल आने नहीं देना है। यह अभ्यास 1 2 2 4 इस रूप से में भी किया जा सकता है। 1 मतलब 1 बार राम इधर, 1 बार राम इधर। सांस लेते समय और श्वास को रोकते समय 2 बार राम इधर, 2 बार राम इधर। फिर श्वास छोड़ते समय 2 बार राम इधर, 2 बार राम इधर। और छोड़ने के बाद 1 बार राम इधर, 1 बार राम इधर। अगर नहीं बन रहा है तो इसको आधा आधा करना है, जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार ही करना है। चलिए,
अब मैं बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए कि शुरू में सांस को ले रहा हूँ, फिर रोक रहा हूँ, फिर छोड़ रहा हूँ और छोड़ने के बाद रुक रहा हूँ। चलिए, ये सांस ले रहा हूँ, राम राम, ये रोक कर राम राम, छोड़ते हुए राम 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 राम, लगातार। अगर हम सांस का ध्यान नहीं रख पा रहे तो भी कोई बात नहीं है, अभ्यास तो करें, धीरे धीरे आदत में आएगा। ये 18 बार करना है कम से कम, 18 बार दाएं, 18 बार बाएं। इसमें गर्दन को दाएं बाएं नहीं करना, गर्दन अपने स्थान पर रहेगी, कंधे अपने स्थान पर रहेंगे। मुड़ते समय हल्का सा कंधा उठ सकता है, कोई बात नहीं। जितना संभव हो उतना घुटने सीधे रखने की कोशिश करेंगे। लगातार करना। धीरे धीरे जब हम व्यस्त हो जाएंगे तो इनकी संख्या को बढ़ाते जाएंगे, समयावधि बढ़ाते जाएंगे। आप कुछ दिन करेंगे तो आपको एक ताजगी महसूस होगी, एक ऊर्जा का अनुभव होगा। हमारी पाचन प्रणाली अच्छी तरह से काम करने लगेगी, हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करने लगेगा, हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी। खून का संचार बहुत अच्छा हो जाएगा, हृदय का प्रवाह बढ़ जाएगा, बिगर स्टोन अच्छी होगी, हमारी मस्कुलर इलास्टिसिटी बढ़ेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा, वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, बहुत सारे फायदे होंगे। लगातार करना है। वैसे तो यह अभ्यास 15 मिनट किया जाता है, लेकिन हमारे पास अभी शुरुआत है हमारी, तो जितना समय है उसके अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं करना। विश्राम। इस अभ्यास को मान लो हमने 18 बार कर लिया, 18 बार इधर, 18 बार इधर, ये शुरुआत है। इसके बाद इसकी अवधि को बढ़ाएंगे। नाम भी साथ में लिया, श्वास का भी अनुशासन का पालन किया। अब हम करेंगे जानु प्रसार। जानु प्रसार में जो स्वस्थ हैं, जिनको डायबिटीज तो हो सकती है, लेकिन हार्ट और बीपी से संबंधित समस्या नहीं है, उनको भी इस अभ्यास को बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक के साथ करना है। और जिनको बीपी से संबंधित समस्या है, हार्ट से संबंधित समस्या है, तो वो केवल थोड़ा सा आंतरिक कुंभक के साथ करेंगे। चलिए, ये हम जिनको स्टंट डाला है या जिनको कभी कोई हल्का फुल्का अटैक आया है, उनके लिए करते हैं। इस श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ले गए, थोड़ी देर रुके, वापस आ गए, सांस छोड़ते हुए फिर भरी, थोड़ी देर रुके, फिर वापस आ गए। जानु प्रसार इस अभ्यास का नाम है। पढ़ते हुए नीचे गए, 3 बार करना है इसको हमेशा, 3 से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। वापस आ गए, 3 बार दूसरे पैर से भी। ये पैर इस तरह से जितना हो जाए उतना रख लिया, जांघ के ऊपर रख लिया, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, नीचे रख लिया। सांस भरते हुए घुटने को नीचे ले गए। एक बार मंत्र बोल करके हमने सांस ली, उतने में नीचे चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तक रुके, 1 बार या 2 बार मंत्र का उच्चारण किया और छोड़ते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। ये 3 बार कर लिया। दूसरे पैर से भी, और फिर दोनों पैर सीधे कर लिए। ये उन लोगों के लिए है जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और जो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है। हल्का फुल्का कभी कभार डॉक्टर ने बताया है कि शुगर बढ़ जाती है, तो वो लोग इसको बाह्य कुंभक के साथ कर सकते हैं। आपकी सांस नहीं फूलती हो, ये ज़रूरी है। सीढ़ी चलने में, तेज चलने में अगर आपकी सांस फूलती है तो ये अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए,
ये अभ्यास स्वस्थ लोगों के लिए है। अब इसमें हम बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों का उपयोग करेंगे। ये श्वास को भरते हुए घुटना जमीन की तरफ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मन ही मन बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, खाली करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और इसको बिल्कुल दूसरी तरफ को भी ले गए और खाली की हुई स्थिति में रुके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भरते हुए फिर इधर ले गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, रुके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, खाली करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार इस तरफ से, 3 बार इस तरफ से। बिल्कुल इस अभ्यास को अपनी क्षमता का अतिक्रमण ना करते हुए करें, जितना संभव उतना ही करेंगे। सांस भरते हुए घुटना नीचे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भरी हुई स्थिति में रुके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, खाली करते हुए दूसरी तरफ ले आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस स्थिति में रुके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वापस आए। 3 बार इस तरफ से, 3 बार इस तरफ से। अगर हम वास्तव में बीमार हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, तो उसको सरल वाला अभ्यास करेंगे। और भगवान ने हमें स्वस्थ बनाए रखा है, तो हम ये वाला अभ्यास करेंगे। तो ये अभ्यास था जानु प्रसार का अभ्यास। इससे हमने जो आंत्र चालन और नाभि चालन किए थे, उसके कारण नाभि अपने स्थान से थोड़ी डिग गई थी, वो अब अपने स्थान पर आ गई है। अब हम करेंगे अगला अभ्यास। इस अभ्यास को बोलते हैं बाल मचलन। इसको नाम के साथ करने की कोशिश करेंगे। हाथ और पैरों को झटकेंगे जैसे बच्चा झटकता है, और सांस को लेते समय जितने बार नाम ले सकते हैं, झटके लगा सकते हैं, उतने ही सांस को रोक करके झटके लगाना है, उतने ही सांस को खाली करते हुए लगाना है, और खाली करने के बाद बाह्य कुंभक में लगाना है। बाह्य कुंभक हम लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए नहीं है, इसलिए केवल भरते हुए लगा लें, भर कर रोक के लगा लें, और छोड़ते हुए रेचक में लगा लें, बस इतना कर लें। चलिए, अब ये 5 सांस तक, 6 सांस तक, 9 सांस तक, जितना आपने सहज रूप से बने उतना ही करना है, थके नहीं, उतना ही करना है। ये भरते हुए कर रहे हैं, राम राम, भरे हुई स्थिति में कर रहे हैं, राम राम, खाली करते हुए कर रहे हैं, राम राम। हम ही को प्रयास करना है कि जितना समय हमने सांस को लेने में लगाया था, जितनी बार झटके और राम का नाम लिया था, उतनी बार भरी हुई स्थिति में करेंगे और खाली करते हुए करेंगे। विश्राम। अब बच्चे की स्थिति में अपने आप को ले आएंगे, अपने बचपन में चले जाएंगे। क्या भगवान राम के बचपन में जा सकते हैं, भगवान कृष्ण के बचपन में जा सकते हैं। हम बचपन का जितना ध्यान रखेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना हमारा ग्रोथ हार्मोन बन सकता है। वो जो हार्मोन हमारी रिपेयरिंग के काम में आते हैं, ग्रोथ के काम में आते हैं, वो रिलीज होंगे, और जहाँ भी टूट फूट हुई है उनको वो दुरुस्त करेंगे। मन में बिल्कुल बच्चे का ध्यान कर लें, अपने नाती पोते का ध्यान कर सकते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए हम भगवान कृष्ण के बचपन में जाते हैं। उस दृश्य को पूरे मन की आंखों से देखिए। आज गई होती भो रही हो रस खान रही, कहीं नंद के भोन, बाको जियो जुग लाख करोरी, जसोमती को सुख जात कहूँ। तेल लगाई लगाई के अंजन, भोह बनाई बनाई डिठो नहीं, डारी हमेल निहारती आनंद, भारती जो चुचकारती छो नहीं।
धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरेंग ना पग, पैजनी बाजती कटी पीरी कछोटी। बाछवि को रस खान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आपको नहीं बोलना, मन ही मन विचार करना है इसका। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। चार पहर बंसीवन भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीका के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर करत हैं, बरबस मुख लिपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया फिर भी नहीं मानने को तैयार, तो श्याम बोलते हैं के मैया तू मन की भोरी, काहू ने भरमायो। के मैया तू जाने मोहे, मैं हूँ परायो जायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस दृश्य को अपनी मन देखिए कि ये व्यंग की बात, ये छुपी हुई बात भगवान ने कहा, कृष्ण ने जब कही कि मैं हूँ परायो जायो, ऐसा तू मानती है, तो मैया पिघल गई, उन्होंने तुरंत ही गले लगायो। तो ये दृश्य को मन ही मन देखिए और उस श्याम सुंदर के बचपन को अपने में सराबोर कर लीजिए। वो बचपन आपके जो स्ट्रेस के हार्मोन हैं उनको निकालेगा, और जो अच्छे हार्मोन हैं उनको बढ़ाएगा। बुरे हार्मोन को कम करेगा, अच्छे हार्मोन को बढ़ाएगा। आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, सुधार होता जाएगा। इस अभ्यास को भी 5 मिनट 7 मिनट जितना आपको अच्छा लगे उतनी देर कर सकते हैं। अब हम थोड़े से लेट के किए जाने वाले अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं। अपने पैरों को मोड़ लेंगे और मोड़ करके इस तरह से लॉक करके सांस को बाहर करके मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करेंगे। पवन मुक्तासन। भरते हुए हाथ पीछे की ओर, पैर आगे की ओर, थोड़ी देर रुके। इस अभ्यास को 1 बार 2 बार कर सकते हैं। अब उत्तान पादासन करेंगे। हमें क्षमता की कमी है, शरीर में ताकत कम हो गई, तो एक एक पैर से करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ पैर ऊपर, मन ही मन को मंत्र बोला। जितनी बार हमने मंत्र को श्वास को भरते हुए बोला उतनी बार तक रुके और उतनी ही बार में धीरे धीरे खाली करते हुए नीचे ले गए। यही अभ्यास दूसरे पैर से। कुछ दिन आप इनको कर लेंगे, आपको आपके पैरों में ताकत बढ़ेगी। और जो समर्थ हैं, जिनको हार्ट से संबंधित समस्या नहीं है, बीपी नहीं है, वो दोनों पैर से कर सकते हैं। थोड़ी देर रुके, भरते हुए गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे खाली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। ये उत्तान पाद यानी पैर, उत्तान यानी ऊपर, पैर ऊपर करके घुटने सीधे रखते हुए इस अभ्यास को हमने किया। अब हम एक अभ्यास करेंगे
अर्धचंद्रासन। पैरों को धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ले गए बिल्कुल आसमान की तरफ। इस स्थिति में थोड़े से रुके और खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। पहली बार में हमने 30-35 डिग्री तक पैर उठाए थे, अब हमने 90 डिग्री तक उठाए और वापस। जब भी थकावट महसूस हो, श्वास को धीरे धीरे भरेंगे और उससे ज़्यादा धीरे धीरे छोड़ेंगे। यह हम अपने दैनंदिन जीवन में भी इसका पालन कर सकते हैं। ये कुछ अभ्यास हमने आसनों के कर लिए। अब एक अभ्यास हम बगल के आसन का करेंगे। ऐसे बगल में आ जाएंगे विष्णु आसन में, ऐसे आ सकते हैं, पैर सीधे। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, सांस को भर के ऊपर वाले पैर को ऊपर उठा करके रखेंगे। हल्का सा बनता है तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और धीरे धीरे खाली करते हुए दूसरा। यही अभ्यास दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। धीरे धीरे भरते हुए पैर ऊपर, रुके, खाली करके। और जो सक्षम है वो गोल गोल घुमा सकते हैं, उल्टा और सीधा, है ना। लेकिन जो वास्तव में अभी सक्षम नहीं है वो केवल ऊपर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे। अब आ जाएंगे केवल की जान वाले कुछ अभ्यास करेंगे। अगर हमने पादोत्तान में या पैरों को ऊपर उठाने में कुछ असुविधा महसूस की है तो थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। मौत्रासन में ठुड्डी को या सिर को या गाल को ऐसे रख लेंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी छोड़ेंगे। अब करेंगे भुजंगासन, जिनसे बनेगा, जितनी देर बनेगा उतना ही करेंगे, अपनी सीमा का अतिरिक्त नहीं करेंगे। अब ये आसनों के अभ्यास में हमको आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक का उपयोग करना है। बेशक पूरक कम अवधि के होंगे, लेकिन आंतरिक कुंभक जब हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो सांस को भरते हैं, आंतरिक कुंभक करते हैं। और जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं, मोड़ते मरोड़ते हैं, तो बाह्य कुंभक करते हैं। तो चलिए, भुजंगासन में हमको क्या करना है, पीछे की तरफ को जा रहे हैं तो हमको सांस को भर के रुकना है। सांस धीरे भरते हुए ऊपर गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक बार किया, और मन ही मन 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः किया भरी हुई स्थिति में। और खाली करते हुए एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे नीचे आए। खाली करने में थोड़ा समय लगाना है और भरी हुई स्थिति में करना। एक बार और करके देख लेते हैं। जितना बने उतना ही करना है, खाली करते हुए नीचे। अगर थकावट महसूस हो रही तो एक बार फिर मकरासन विश्राम। अगला अभ्यास है हमारा शलभासन। हाथों को जंघाओं के नीचे रख लेंगे, बिल्कुल सरल रूप से एक एक पैर से करेंगे। सांस को भरते हुए पैर को ऊपर उठाया, थोड़ी देर रुके, एक बार मंत्र का जाप करते हुए पैर ऊपर उठा सांस लेते समय, और 2 बार 3 बार मंत्र का जाप किया आंतरिक कुंभक में, और धीरे धीरे एक बार मंत्र का जाप करते हुए नीचे ले आए। यह अभ्यास दूसरे पैर से। कोशिश करें कि घुटना सीधा रहे। वापिस, और जो सक्षम है दोनों पैर से कर सकते हैं। जिनको हार्ट से संबंधित समस्या है, बीपी है, जल्दी सांस फूल जाती है, वो इस अभ्यास को दोनों पैरों से नहीं करेंगे, एक एक से ही करेंगे। अब बने तो धनुरासन कर सकते हैं। पैरों को मोड़ लिया,
टखनों को पकड़ लिया। ये हार्ट वाले नहीं करेंगे, इसको सांस को हटे बस इतना ही करेंगे, ऊपर को पैर नहीं ले जाएंगे। और जो सक्षम है वो ले जा सकते हैं। सांस को भरते हुए बैठे, भरी स्थिति में रुके, खाली करते हुए वापस। पुनः वक्रासन विश्राम। बालासन में भी विश्राम कर सकते हैं, शिशु निद्रासन भी बोलते हैं इसको। पैर मोड़ लिया, हाथों को इस तरह से रख लिया और लेट गए। दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। ये हमारे लेटने वाले अभ्यास हुए। अब हम करेंगे बैठने वाले अभ्यास। धीरे से सीधे हो जाएंगे, धीरे धीरे ही करना है। कभी भी हम लेट कर उठकर बैठें तो सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठें। बैठे हुए या लेटे हुए उठकर खड़े हों तो भी सहारा लेते हुए धीरे धीरे हों। एकदम से अगर हम उठेंगे तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे हाथ का सहारा लिया और उठकर बैठ गए। अब हम बैठ के करने वाले थोड़े से अभ्यास करेंगे अपने पैरों की जकड़न को दूर करने के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से बैठ सकें। एक पैर को दूसरे पैर की जंघा पर इस तरह से रख लेंगे। कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे उसी नाम के साथ में। हम जितने बार नाम का उच्चारण श्वास को भरते हुए पूरक करते हुए कर सकते हैं, उतने बार ही फिर हमको आंतरिक कुंभक में करना है, फिर रेचक में करना है, छोड़ते हुए करना है, और फिर छोड़कर रुकते हुए करना है। जैसे ये है, मैं भर रहा हूँ, समझ लीजिए सांस। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। ये 3 बार मैंने राम का नाम लिया, 3 बार मैंने नाम लिया सांस भरते हुए मन ही मन। मैं आपको सुनाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मन ही मन लेना है। फिर मन ही मन रोक कर रखना है। फिर छोड़ते हुए या तो ले भी सकते हैं, क्योंकि छोड़ने में सांस जहाँ बाहर जाएगी रेचक होगा, और फिर छोड़ने के बाद 3 बार। एक अभ्यास हो गया अंगुलियों का, अंगुलियों में अंगुली फंसा करके। अब हम पंजे को घुमाते हुए करेंगे। इन्हीं अभ्यासों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार राम का नाम ले सकते हैं उतने चक्र हो जाएंगे। उतनी चक्र हमको फिर रुक करके करना है, उतने चक्र छोड़ते हुए करना है, छोड़ने के बाद करना है। धीरे धीरे अपनी अवधि बढ़ेगी। उल्टा, वीडियो देख करके कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बगल में रखिए मोबाइल को, और अगर आपका अभ्यास जल्दी ख़त्म हो रहा है मोबाइल में तो उसको वहाँ पॉज कर लीजिए। उतनी अवधि जो आपके पास में समय है उतनी कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास, अपने पंजे को जंघा पर स्थापित कर लिया और वही राम राम करते हुए घुटना ऊपर नीचे ले गए। ये शुरुआत है। ये 3 सांसों तक कर सकते हैं, 2 सांसों तक कर सकते हैं, अपनी समय की उपलब्धता के अनुसार। अब हम गोल उल्टा, ये जैसे मैं ले रहा हूँ, ये सांस लेते हुए राम राम राम, रुक करके राम राम राम, छोड़ते हुए राम राम राम। अब इस तरह से हाथों का सहारा देते हुए घुटने को और पंजे को पकड़ लेंगे और दाएं बाएं करेंगे।
सांस के साथ बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, वैसे ही कर लें। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। दूसरे पैर से यही अभ्यास, ये अंगुलियों को अंगुलियों में फंसा दिया, तीन तीन बार राम का नाम लेकर के हमने सांस भरी, रोकी, छोड़ी और छोड़ने के बाद किया। फिर गोल गोल दो दो बार, उल्टा, घुटने का अभ्यास, गोल गोल दो बार हमने राम का नाम लेते हुए सांस भरी, दो बार भर के रुक, दो झटके लगाए, दो बार गोल गोल घुमाया, फिर दो बार सांस छोड़ते हुए घुमाया और उसके बाद सांस छूटने के बाद भी दो बार घुमा लिया, उल्टा। सांस का ध्यान नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, संख्या ही पर्याप्त है, धीरे धीरे आदत में आएगा। अगला अभ्यास, ये हमारे अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के हो गए। थोड़ा सा बैठ के किए जाने वाले आसन करते हैं। इस तरह से हाथों का सहारा दे करके अपनी नितंब को ऊपर उठाया, सांस को भर के रुके, सहज रूप से थोड़ी देर, वापस आ गए। अब सांस को भरा, हाथ ऊपर किए, खाली करते हुए आगे की ओर ले गए, अपने अंगूठों को पकड़ने की कोशिश की, इस स्थिति में रुके। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे, है ना। जितनी देर सांस को बाहर करके रुक सकते हैं उतना ही रुकेंगे, अपनी क्षमता का अतिक्रमण नहीं करेंगे। पूर्वोत्तान और पश्चिमोत्तान आसन, ये पूर्वोत्तान था, ये पश्चिमोत्तान, बस एक एक बार करना है, ये अभ्यास हो गया। अगला अभ्यास हम करते हैं वक्रासन। ऐसा पैर रख लिया टेढ़ा करके, फिर दूसरा हाथ इसके अंदर डाल दिया, नहीं डाल रहा अंदर तो दूसरे जो पहला हाथ है उसको सहारा दे दिया, जमीन पर रख लिया, टिका लिया, और दूसरे हाथ से इसको ऐसे खींचा, दृष्टि दूसरे पीछे के हाथ की तरफ को इस तरह रुके, थोड़े वापस आ गए। जिनसे बन जाता है वो इस अंगूठे को पकड़ सकते हैं, और बन जाता है तो टखने को, इसको घुटने को पकड़ सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा बन जाता है तो पैर को इधर रख के कर सकते हैं। वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन का दूसरा रूप समझ लीजिए। दूसरी तरफ से ये हाथ का सहारा, दूसरा हाथ पेट के और जांघ के बीच में, दूसरे अंगूठे को पकड़ रहे हैं, थोड़ी देर रुके, नहीं बन रहा तो ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, दृष्टि इस तरफ को, दूसरे हाथ की तरफ को। चलिए थोड़ी देर ये अभ्यास कर लिया। अब बन जाता है तो जो खड़ा हुआ पैर है वही वाला हाथ उसको लपेटते हुए पीछे ले गए, इससे पकड़ लिया, दृष्टि दूसरी तरफ, मरीचिकासन। ये अभ्यास दूसरी तरफ से। ये कुछ आसन हमने बैठ के कर लिया। अब हम अगला अभ्यास करेंगे स्कंद संचालन। चलिए, ये भी नाम के और श्वास के साथ करना है। अपने मनपसंद आसन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, और अगर हमसे पद्मासन बन जाता है तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। ऐसा किसी की नकल नहीं करना, जो सहज रूप से हमको स्थिरम सुखम आश्रम के अनुसार सरल रूप से, सहज रूप से जो आसन बन रहा है उसी का उपयोग करेंगे। चलिए, ये हम बैठ गए, ये अर्ध पद्मासन है,
एक पैर जंघा के ऊपर है, दूसरा जंघा के नीचे। और यदि पूर्ण पद्मासन करना है तो एक पैर जंघा के ऊपर, दूसरा पैर दूसरी जंघा के ऊपर। लेकिन अपनी कष्ट वाली स्थिति कदापि नहीं आने देना। जिनसे नहीं बनता है वो क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, और नहीं क्रॉस लेग भी नहीं बैठ सकते, वो जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाए। अब हमको करना कंधे के अभ्यास वही सांस के साथ। तीन बार तीन सांस का। ये जैसे अगर समय की कमी तो एक बार पर्याप्त है। जैसे ये हमने सांस लेते हुए नाम लिया राम राम, रुकते हुए किया राम राम, छोड़ते हुए किया राम राम, छोड़ने के बाद किया राम राम। छोड़ने के बाद अगर आपको घबराहट हो रही तो छोड़ने के बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ऊपर एक नीचे। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार गोल गोल घुमाएंगे दोनों साथ साथ। उल्टा स्कंद चालन। बहुत लाभ है इसके, अपन कभी चर्चा करेंगे। इस तरह से हो गए। अब हमको थोड़ी अधिक आवृत्तियों वाले अभ्यास करना। जैसे साइकिल का पेडल ऊपर नीचे जाता है वैसे हम अपने कंधों को ले जाएंगे। सांस भरते हुए 2 बार जा रहे हैं, सांस रोक के 2 बार जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए 2 बार जा रहे हैं। 2 बार नाम मतलब ले रहे हैं मन ही मन। राम राम भरते हुए राम राम, रुकते हुए छोड़ते हुए राम राम, छोड़ने के बाद राम राम। छोड़ने के बाद दिक्कत जा रही है तो कोई बात नहीं, मत करो, धीरे धीरे अभ्यास में आएगा। जितना संभव हो उतना कोहनियों को अपने पेट के पास में लाएं और कंधों को जितना गोल बड़ा से बड़ा व्रत बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करें। हाथों को घुटनों पर रख लें, रखे रहें स्थिर तो और अच्छा है। नहीं बने तो कोई बात नहीं, थोड़े चल रहे हैं चलने दीजिए। लेकिन कंधे चल रहे हैं साइकिल की पेडल की तरह। थकावट हो, सांस फूले तो रुक जाए, अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करना। अब उल्टा धीरे धीरे इनके अभ्यास की अवधि बढ़ाना है। ये अभ्यास 15 मिनट तक किया जाता है, लेकिन अभी अपन शुरुआत में है इसलिए थोड़ी सी अवधि से शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 2-2 मिनट करके। उल्टा कर रहे हैं। परम प्रभु महाप्रभु रामलाल जी महाराज ने इसका जो क्रम है थोड़ा डिफरेंट बताया है, लेकिन हम कर रहे हैं लेट के किए जाने वाले, फिर बैठ के किए जाने वाले, फिर खड़े होने वाले अभ्यास उस क्रम में ला रहे हैं। चलिए, जितनी बार हमने सीधे बार घुमाया था साइकिल के पेडलों को तब उल्टे घुमा रहे हैं। पसीना आ सकता है, सांस फूल सकती है, उस समय रुक जाएं, थोड़ी देर विश्राम कर लें, सांस गहरी लें, गहरी छोड़ें, उसके बाद पूर्ण कर लें। ये दोनों तरफ से कर लिया। अब अगर आपसे संभव हो तो एक उल्टा एक सीधा कर सकते हैं 1-2 बार नाम के साथ। उल्टा यह अभ्यास हमारा स्कंद संचालन का पूरा हुआ। अब हमने थोड़ा सा पैरों को एक बार खोल लिया, चाहें तो थोड़ा सा भद्रासन में आ गए, तितली आसन ऊपर नीचे कर लिया, थोड़ा जकड़न दूर होने के लिए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी चालन। ये नाड़ी चालन का अभ्यास। पैर जितने फैला सकते हैं उतने ही फैलाएंगे, घुटने सीधे रखेंगे, जमीन से टच करके रखेंगे,
हाथों को इस तरह से कर लेंगे। अब एक हाथ, अब यहाँ पर जगह कम है, ये दीवार से टकरा रहा है, कोई बात नहीं, जितना बन रहा है उतना, अगर आपके पास संभव हो तो थोड़ा आगे आ जाए, दीवार से दूर हो जाए, ताकि हाथ पीछे जाए। दाएं बाएं बहुत प्रभावशाली अभ्यास है ये। इन अभ्यासों से हमारे मस्तिष्क में रुधिर का प्रवाह बढ़ता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, स्टिमुलेट होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। चलिए लगातार कर रहे हैं। ये अभ्यास भी 15 मिनट तक किया जाता है, लेकिन हमें अब शुरुआत में तो 1 आध मिनट बहुत है, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे 30-30 सेकंड करके। ये हो गया हमारा थोड़ा सा अभ्यास नाड़ी संचालन का। अब थोड़ा सा ग्रीवा का अभ्यास कर लेते हैं। अपने मनपसंद आसन में बैठ के गर्दन से हमारी सारी नाड़ियाँ जाती हैं मस्तिष्क में, रुधिर का प्रवाह भी वहीं से होता है। तो इसके लिए इसमें जो मसल्स हैं उनको भी मजबूत बनाना जरूरी है। हाथ को पीछे रख लिया, सांस को भर के हाथों से सिर को और सिर से हाथ को दबाया, भरी हुई स्थिति में मन ही मन कोई मंत्र दोहरा लिया। फिर खाली करते हुए आगे चले गए। खाली हुई स्थिति में थोड़ी देर रुके, भरते हुए वापस आए, भरी हुई स्थिति में हाथों को बदल लिया, फिर खाली किया, खाली की स्थिति में ऐसा दबाया, फिर भरते हुए पीछे ले गए, भरी स्थिति में रुके और खाली करते हुए वापस आ गए। जब हम पीछे को जाते हैं तो सांस को भर के रुकते हैं, आगे को आते हैं तो सांस को खाली करके रुकते हैं। अब दाएं बाएं करेंगे। इस तरह से जोर लगाया, भरी हुई स्थिति में रुके और धीरे धीरे हाथों के दबाव को कम करते हुए, गर्दन के दबाव को बढ़ाते हुए, सांस को खाली करते हुए कंधे तरफ कान को ले गए, थोड़ी देर रुके, भरते हुए वापस दूसरी तरफ से भरी स्थिति में हाथों का दबाव हमारी कनपट्टी पर, खाली करते हुए कान कंधे की तरफ, भरते हुए वापस भरी स्थिति में। अब हम दाएं बाएं देखेंगे। सांस को भर के थोड़ी देर रुके, खाली करते हुए बाईं तरफ से पीछे देखा, उस स्थिति में थोड़ी खाली की हुई स्थिति में रुके, भरते हुए वापस आ गए, थोड़ी देर रुके, खाली करते हुए दूसरी तरफ देखा। धीरे धीरे करना, झटका बिल्कुल नहीं मारना। वापस। अब थोड़ा ऊपर नीचे दबाएंगे। हम वजन रखना हमने सिर पर कम कर दिया है, अपने हाथों का वजन देते हैं, सांस को खाली करके वजन दिया, थोड़ी देर रुके, सांस को भरा और भरी हुई स्थिति में सिर को ऊपर की ओर ताना खींचा, जैसे कोई पकड़ करके ऊपर हमको खींच रहा हो। वापिस। अब गोल गोल घुमाएंगे। जब हम पीछे से आगे की ओर आएंगे तो सांस को खाली करेंगे, आगे की मध्य की स्थिति में थोड़ी देर खाली स्थिति में रुकेंगे, फिर भरते हुए पीछे जाएंगे, भरी हुई स्थिति में पीछे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर खाली करते हुए आगे आएंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करेंगे। खाली करते हुए खाली की स्थिति में मंत्र का सहारा लेंगे, भरते हुए भरी हुई स्थिति में रुकेंगे एक मंत्र के उच्चारण तक, खाली करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अपनी अवधि को बढ़ाएंगे। सांस को खाली करने वाली को, भरने वाली को, रोकने वाली को, खाली की हुई स्थिति में रुकेंगे। अब उल्टा चक्र। दोनों तरफ से एक एक बार कर लिया, 3-3 बार तक कर सकते हैं।
तो हमारे ग्रीवा तक के अभ्यास हो गए। अगला अभ्यास हमारे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो गए, अगर हम थक गए हैं, सांस जल्दी जल्दी चल रही है तो थोड़ी देर विश्राम कर लिए। खड़े होकर भी इस तरह से विश्राम कर सकते हैं। ताड़ासन करेंगे, सांस को भर के एड़ियों को उठा के रखने की कोशिश करेंगे। एड़ियाँ नहीं उठती तो कोई बात नहीं, वैसे ही खींच कर रखेंगे हाथों को ऊपर की तरफ भरी हुई सांस में, किसी मंत्र का सहारा लेते हुए। खाली करते हुए वापस अब दाईं तरफ, भरते हुए पीछे दाईं तरफ, खाली करते हुए वापस बाईं तरफ, खाली करते हुए वापस। थोड़ा सा अभ्यास हम संतुलन के लिए करते हैं। जो अभ्यास हैं वो करें, नहीं तो दीवार का सहारा ले लें। वृक्षासन, इस तरह से हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाथ ऊपर कर लिए, थोड़ी देर रुके, सांस का सहारा ले सकते हैं। दूसरी तरफ से सांस को रोक करके रुकना है थोड़ी देर, वापस। अगर नहीं बन रहा इस तरह से कर लें, कोई बात नहीं है, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, यूँ कर लें, जैसा बने। इस संतुलन के लिए धीरे धीरे होगा। और जो दक्ष हैं वो गरुड़ासन कर सकते हैं संतुलन के लिए। इस तरह से पैरों को लपेट लिया, हम सहज रूप से अपने बिस्तर पर ही, अपने नियमित परिधानों में ही ये अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, इसमें रुक गए थोड़ी देर, दूसरे तरह से कर लिया। सांस को रोक के जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और ज़्यादा देर रुकना है तो 2-4 सांस लेते रहें, रुके रहें, ऐसे वापिस। अब जो सक्षम हैं वो थोड़ा सा स्क्वाटिंग स्थिति में आएंगे, मतलब बैठक वाली स्थिति। ये हाथ लिए सामने किए और थोड़ी देर रुके, झुके, थोड़ी देर सांस को भर के रुके, खाली करते हुए वापस आ गए। सुमो स्क्वाट, पैरों को दूर दूर कर लिया, हाथों को जोड़ लिया और इस तरह से रुक गए। नहीं बने तो कोई बात नहीं है, जैसा बने वैसा थोड़ा सा कर लें। सांस को रोक के थोड़ी, 1 सांस 2 सांस 3 सांस तक रुक गए। ये अभ्यास हमने थोड़े से खड़े होकर किए जाने वाले कर लिए। अब हमारा ये आज का जो अभ्यास है हम इसको यहीं पर संपन्न करते हैं। जो लोग दक्ष होंगे, जो बहुत दिन कर चुके होंगे, उनको अगले अभ्यास हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम करते हैं थोड़ा सा शांति पाठ। चलिए, पूजनीय दादी हमारे पीछे विराजमान हैं, उनको प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, तू ही है ध्येय हमारा, हम तो हैं इच्छा के दास। इच्छाएं बाधाएं बनकर करने देती नहीं प्रयास। एकमात्र शक्ति तू ही है, ईश्वर भी है तेरा नाम। हमें लक्ष्य तक पहुँचाना तो हे मालिक तेरा है काम। एक और प्रार्थना कर लेते हैं। हम अपने मालिक से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, उनसे अपने प्रेम को प्रकट करेंगे, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। हो गई है गलती हमसे, करते हैं इसको स्वीकार।
ओ मेरे जीवन के रक्षक, क्षमा करो मेरा व्यवहार। पौधे जैसा पाला पोसा, करते हैं हम तुमसे प्यार। नौका बन बन पार उतारा, धन्यवाद है बारंबार। पोर पोर में वास तुम्हारा, ठोर ठोर के तुम आधार। 9 द्वारों के इस मंदिर से, प्रकट करूं तेरा आभार। ओम। सभी को धन्यवाद। आप इस अभ्यास को प्रतिदिन करेंगे तो आप जिस बीमारी से ग्रसित हैं वो बीमारी से धीरे धीरे बाहर आएंगे, स्वस्थ होंगे और समाज की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे, अपने अगले जन्म को संवार सकेंगे। धन्यवाद।